ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 25। श्लोक है यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्जा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्लोक दोबारा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्जा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। श्लोक का संधि विच्छेद है यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्जा यान्ति मद्याजिनः अपि माम्। संधि विच्छेद दोबारा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्जा यान्ति मद्याजिनः अपि माम्। शब्दों के अर्थ है देवव्रता अर्थात देवों के भक्त, देवान अर्थात देवात्माओं को, यान्ति अर्थात पाते हैं, पितृव्रतः अर्थात पितृभक्त, पितॄन् यान्ति इसमें दो शब्द है पितॄन् यान्ति। पितॄन् अर्थात पितरों को, यान्ति अर्थात पाते हैं, भूतेज्जा अर्थात भूत प्रेतों के पुजारी, भूतानि अर्थात भूत प्रेत योनियों को, यान्ति अर्थात पाते हैं, मद्याजिनः अर्थात मेरे प्रति सेवा करने वाले, मामपि इसमें दो शब्द है माम अपि। माम अर्थात मेरे को, अपि अर्थात ही, यान्ति अर्थात पाते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। देवव्रता अर्थात देवों के भक्त, देवान अर्थात देवात्माओं को, यान्ति अर्थात पाते हैं, पितृव्रतः अर्थात पितृभक्त, पितॄन् यान्ति इसमें दो शब्द है पितॄन् यान्ति। पितॄन् अर्थात पितरों को, यान्ति अर्थात पाते हैं, भूतेज्जा अर्थात भूत प्रेतों
के पुजारी, भूतानी अर्थात भूत प्रेत योनियों को, यान्ति अर्थात पाते हैं, मद्याजिनः अर्थात मेरे प्रति सेवा करने वाले, मामपि इसमें दो शब्द है, माम अपि, माम अर्थात मेरे को, अपि अर्थात ही, यान्ति अर्थात पाते हैं। श्लोक का अर्थ है, देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं, पितृभक्त पितरों को पाते हैं, भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं, मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं। जैसे कि हम श्लोकों में यहाँ टॉपिक ये देख रहे थे, सकाम और निष्काम उपासना का फल। तो जो भगवान को यज्ञ सेवाओं से प्रसन्न करने वाले हैं, वो जैसे देवता बनते हैं, जो अव्यभिचारी रीति से ध्यान मग्न हुए, जो अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हैं, तो उनकी रक्षा का भार, ऐसे योगियों की रक्षा का भार स्वयं भगवान उठाते हैं, वहन करते हैं। और इसी प्रकार जैसे 23 और 24वें श्लोक में हमने इस बात को समझा कि जो ऐसे भी भक्त है, जो देवताओं के ही भक्त है, लेकिन श्रद्धा से भरकर सेवा करते हैं, लेकिन वो जो गीता विधि विधान रहित अविधि पूर्वकम ऐसी सेवा करने वाले मंद भक्त, तो उनके लिए भी बताया, इनडायरेक्ट वो भी ज्योतिर्लिंग की ही, अव्यक्त मूर्त बने उस ज्योतिर्लिंग की ही सेवा करते हैं। और 24वें श्लोक में जैसे उल्लेख आया है कि जो अर्ध ब्राह्मण, अधूरे ब्राह्मण सु अधूरे देवता बनने वाले, जो 7 कुरियों के ब्राह्मण है, जो अधूरे देवता बनते हैं, कम जन्म लेने वाले हैं, तो वो यज्ञ सेवा तो करते हैं, कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की यज्ञ सेवा करते हैं, लेकिन भगवान का जो वास्तविक पार्ट है, उसे न पहचानने के कारण द्वापर में जाकर पतित हो जाते हैं। और इसी लिंक से आज के इस श्लोक में ये बात बताई, कौन किन की पूजा करने से उन्हें क्या प्राप्ति होती है। तो भक्तों की कैटेगरी इस श्लोक में बताई है कि किस तरह से किन की पूजा करने वाले क्या प्राप्ति करेंगे। तो देवताओं के जो भक्त है, वो देवात्माओं को पाते हैं, पितृ भक्त पितरों को, और भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं। और जो मेरे प्रति सेवा करने वाले अर्थात भगवान की सेवा करने वाले भगवान को ही पाते हैं। अब इसमें जो बातें आई है, भगवान को पाना अर्थात क्या, और बाकी जो देवात्माओं को पाने वाले भूत प्रेतों को पाने वाले, तो इस तरह से उनकी गति क्यों हो जाती है, तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और फुटनोट में भी स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो पहले क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, कलाबद्ध देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं, बेहद पिता सिवा अन्य के पितृ भक्त अपने पितरों को पाते हैं, भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं, मेरे प्रति ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले मेरे जैसे स्वाधीन राजाई भाव को ही पाते हैं। तो यह भगवान को पाना अर्थात जो स्वाधीन राजाई भाव है,
जो वर्षा भगवान देते हैं पढ़ाई के द्वारा राजाई का, तो उस राजाई भाव को भगवान के प्रति जो ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले हैं वो पाते हैं। बाकी देवात्माओं को जो पाने वाले हैं उनके लिए बताया कि जो कलाबद्ध देवताओं के भक्त हैं, तो ऐसे जो पूरे देवता नहीं बनते, जो सतयुग से जन्म लेने वाले नीची नीची कुरियों के जो अधूरे ब्राह्मण सो अधूरे देवता बनते हैं, उन्हें ही यहाँ कलाबद्ध देवता बताया। तो ऐसे कलाबद्ध देवों के भक्त उन देवात्माओं को ही पाते हैं, अर्थात उन्हीं की तरह कम कला वाली प्राप्ति करेंगे। और बेहद पिता सिवाय अन्य के जो पितृ भक्त है वो अपने ही पितरों को पाते हैं। और भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत योनियों को पाते हैं। तो यहाँ भगवान के द्वारा पढ़ाई जो पढ़ाई जाती है उससे तो राजाई भाव को पाते हैं, अर्थात स्वाधीन बनते हैं, राजाए स्वाधीन होते हैं। और बाकी जो भी है वो कहीं ना कहीं पराधीन बनते हैं। इसी संबंधित नीचे फुटनोट में दिया हुआ है, एकमात्र शिव बाबा के सिवा सभी पराधीन बनाते हैं। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, करी विचार देखहु मन माही। तो पराधीन जो है उन्हें तो सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है, तो इसे विचार करके देखने के लिए बोला है शिव बाबा ने। और एक कहावत तो दुनिया में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका अर्थ तो समझा नहीं लोगों ने, लेकिन यहाँ बात है कि भगवान के सिवाय जो यथा राजा तथा प्रजा की प्राप्ति केवल भगवान के द्वारा ही होती है, और उसके अलावा जो भी है वो अधीन बना करके ही रखते हैं, पराधीन ही बनाते हैं। तो ये श्लोक का अर्थ है जिनकी जो पूजा करेंगे, यहाँ संगम युग में ही शूटिंग चल रही है, तो जो जिनकी पूजा करेंगे, जिनके भक्त बनेंगे, तो उन्हीं को पाते हैं। और भगवान को भजने वाले, भगवान के प्रति सेवा करने वाले वो शिव बाबा के द्वारा ही दिया हुआ स्वाधीन राजाई भाव को पाते हैं। इसी संबंधित जो दूसरे अध्यायों में श्लोक आए हुए हैं, तो उसे यहाँ रेफरेंस श्लोक पे लिया है। पहला तो है 7वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 23। इसमें यह बताया है कि उन अल्पबुद्धि लोगों का तो वह मनमाना फल, यहाँ संगमी शूटिंग प्रमाण अल्पकालीन विनाशी ही होता है, क्योंकि देवयाजी मुझे न पाकर देवात्माओं को पाते हैं, और मेरे भक्त मुझ सर्वोत्तम शिव समान बने हीरो पाठधारी महादेव को ही पाते हैं। तो परम पिता जो अव्वल नंबर है महादेव, अर्थात यहाँ जो वर्षा देते हैं परम पिता शिव आकर के, अव्वल नंबर में एम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण जो विश्व की बादशाही देते हैं, तो जो भगवान के भक्त है वो उस राजाई भाव को पाएंगे। और बाकी जो अल्प बुद्धि लोग हैं उनका वो फल विनाशी है, तो उनके लिए बताया कि ऐसे देवात्माओं के भक्त, देवताओं के भक्त देवात्माओं को पाते हैं। देवताओं के प्रति यजन करने वाले देवयाजी, अर्थात देवताओं के प्रति यजन करने वाले वो उन्हीं देवताओं को पाते हैं। इसी तरह 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8, इसमें इस बात को बताया है कि शिव बाबा ही सारे जगत का उत्पादक है, उनके अनुसार ही ये सारा सृष्टि का कार्य चलता है। तो ऐसा मानकर जो भाव विभोर हुए बुद्धिमान लोग मुझको निरंतर याद करते हैं,
तो भगवान के प्रति जो सेवा करने वाले, भगवान को याद करने वाले हैं, वो उन्हीं को पाते हैं, जिसके लिए नीचे यहाँ फुटनोट में स्पष्टीकरण ये दिया है। अन्यथा बुद्धू लोग तो नीची कुरी के अन्य अन्य देव देवियों, धर्म पिताओं, फरिश्तों या भूत प्रेतों आदि को ही याद करते हैं। तो जो अल्प बुद्धि वाले हैं, जिन्हें बुद्धू कहा है, तो वो ऐसे देवात्माएं, धर्म पिताएं, भूत प्रेतों को याद करेंगे तो उन्हीं को प्राप्त करेंगे, और जो भगवान को याद करने वाले हैं वो भगवान को प्राप्त कर। तो इस तरह से ये आज के श्लोक का अर्थ है। यहाँ कैटेगरी बताई है कि किनके पीछे जाने से क्या प्राप्ति होगी। जैसे कि इसके पहले एक श्लोक में हमने इस पॉइंट को समझा था, भक्त हनुमान को याद करते हैं, हनुमान श्री राम को, श्री राम महादेव को, और जो शंकर है वो शिव की याद में ध्यान मग्न है। तो जिसमें बाबा ने ये बात बताई कि इतना इनडायरेक्ट पूजा करने से डायरेक्ट जो सर्वशक्तिवान है उन्हीं को ही भजना चाहिए, उन्हीं को याद करना चाहिए। लेकिन अल्प बुद्धि लोग जो है वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। कलाबद्ध देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं। बेहद पिता सिवा अन्य के पितृभक्त अपने पितरों को पाते हैं। भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं। मेरे प्रति ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले मेरे जैसे स्वाधीन राजाई भाव को ही पाते हैं। एकमात्र शिव बाबा के सिवा सभी पराधीन बनाते हैं। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, करी विचार देखूं मन माही। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। कलाबद्ध देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं। बेहद पिता सिवा अन्य के पितृभक्त अपने पितरों को पाते हैं। भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं। मेरे प्रति ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले मेरे जैसे स्वाधीन राजाई भाव को ही पाते हैं। एकमात्र शिव बाबा के सिवा सभी पराधीन बनाते हैं। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, करी विचार देखूं मन माही। आगे है वीसीडी पॉइंट्स है। पहला तो वार्तालाप नंबर 783, डिस्कशन नंबर 783, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कलाबद्ध देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं। बेहद पिता सिवा अन्य के पितृभक्त अपने पितरों को पाते हैं। भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं। मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं। साकार भगवान की जो क्वालिटी है वो उसके बच्चों की क्वालिटी है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत योनि में जाते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले ब्रह्मा सरस्वती को जो मानने वाले हैं वो देव योनि में जाएंगे, और जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। तो मेरे को कौन सी युग में प्राप्त होते हैं? संगम युग में मेरे को प्राप्त होते हैं। जो मेरे पीछे पड़ते हैं, किसी देवात्मा के पीछे, किसी धर्मात्मा के पीछे, किसी धर्मपिता के पीछे नहीं पड़ेंगे।
किसके पीछे पड़ेंगे, किसको फॉलो करेंगे? एक बाप को फॉलो करेंगे, वो ऊंचे थे ऊंचे हुए। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2528, वीसीडी नंबर 2528 53 मिनट 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कलाबद्ध देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं, बेहद पिता सिवा अन्य के पितृभक्त अपने पितरों को पाते हैं, भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं, मेरे प्रति सेवा करने वाले मेरे को ही पाते हैं। हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो उस जबराइल को ही मानते हैं। ब्रह्मा कुमारियों से पूछो तुम किसको भगवान मानते हो, तो कहेंगे सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता है और प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है प्रवेश करके, हम उसको ही मानते हैं। तो कौन से धर्म में कन्वर्ट होने वाले हुए? है? कहीं इस्लाम धर्म में, मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट होने वाले हुए। अरे जो जिसको मानते हैं उसी को ही पूजेंगे ना। गीता में तो लिखा हुआ है क्या, भूत प्रेतों के पुजारी भूतों को मिलते हैं, भूतों से प्राप्ति करते हैं, है? देवताओं के पुजारी देवताओं को मिलते हैं, देवताओं से प्राप्ति करते हैं। और मेरे पुजारी, मेरे को मान्यता देने वाले मेरे से मिलते हैं। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1842, डिस्कशन नंबर 1842, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं। जैसे गीता में बोला गया ना, जयम की देवता देवाना हैं? जयम की देवता देवाना कितनी यदि कितने भी हो यदि भूते ये मतलब ये अपनी माँ पितरों की पूजा करते, पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजा देवताओं को प्राप्त होते हैं। है जी। लेकिन देवता बनने वाली आत्माएं तो इस समय शिक्षा ले रही है आपसे। जैसे वो काली माता की पूजा कर रहे हैं, वैष्णो की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, ये सब देवता है, प्राप्त कैसे होंगे? नंबरवार देवता है कि एक तरह के देवता है? अनेक प्रकार के देवता है। तो फिर देवता बनने वाली आत्मा सब हमारी बैठी नौकरी के देवताएं भी तो नौकरी के होते हैं। जी हाँ, वो है कोई सतयुग में उतरेंगे अंतिम जन्म में तो उनकी नौवीं कुरी हो गई, कोई संगम युग के आदि में संगम में ही उतरेंगे, सृष्टि के आदि में तो अव्वल नंबर कुरी के हो गए। प्योरिटी की लाइट तो लेकर के उतरेंगे ना, कि सब संगम युग में ही उतर आवेंगे, 9 लाख नंबरवार आएंगे। एक तरह के देवताएं थोड़े ही होते हैं, एक तरह की देवियां भी नहीं होती हैं, देवियां भी 9 देवियां गाई हुई हैं, उनके पुजारी भी उसी तरह 9 प्रकार के हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2291, वीसीडी नंबर 2291, 1 घंटा 9 मिनट 1 आवर 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। एकमात्र शिव बाबा के सिवा सभी पराधीन बनाते हैं, पराधीन सपने हो सुख नाही, करी विचार देखऊ मन माही। आओ ये देखो,
ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, इनको कहा ही जाता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये हमारी अहम ऑब्जेक्ट है। क्या बनना है हमको? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। भगवान बाप आए हैं हमको नर से नारायण जैसा देवता, महाराजा महारानी बनाने के लिए। ये राजा रानी महाराजा महारानी की पढ़ाई दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ाई सका। कोई ने पढ़ाई मनुष्य मात्र ने नहीं। ये कंट्रोलिंग करने की पावर सिवाय भगवान के और कोई दे ही नहीं सकता। दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं वो सब आधीन बनाने वाले हैं, स्वाधीन राजा बनाने वाला कोई भी नहीं है। तो बच्चे खुश हो जाएंगे, अरे हम तो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे थे, हम तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे थे, क्या हम तो जज बनना चाहते थे। उनको बताओ कि जज भी स्वाधीन नहीं होता, डॉक्टर भी स्वाधीन नहीं होता। दुनिया में जितने भी नौकरी करने वाले हैं वो सब नौकर होते हैं, दास दासी, पराधीन होते हैं। पराधीन सपने सुख नाई। जो पराधीन होते हैं उनको सपने में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तो क्या करना है? स्वाधीन बनने की, राजा बनने की, महाराजा बनने की पढ़ाई पढ़नी है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है, या मनुष्य से नौकर बनने की पढ़ाई पढ़नी है? तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाएगा, अरे वो वाकई डॉगली पढ़ाई है और ये वाकई गॉडली पढ़ाई है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2728, वीसीडी नंबर 2728 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मेरे प्रति ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले मेरे जैसे स्वाधीन राजाई भाव को ही पाते हैं। एकमात्र शिव बाबा के सिवा सभी पराधीन बनाते हैं। पराधीन सपने हो सुख नाही, करी विचार देखऊ मन माही। डबल सिरताज क्यों कहा है? पवित्रता का भी ताज और फिर जितनी पवित्रता उतनी जिम्मेवारी भी उठाए तो पवित्रता का फायदा, और जिम्मेवारी ना उठाए तो फायदा किस बात का। तो सेवा की जो जिम्मेवारी है, थोड़ों की सेवा है या सारे विश्व की? सारे विश्व की सेवा। तो सेवा का ताज भी मिलता है तो डबल सिर ताज है। तो देखो यहां पढ़ाने वाला कितना ऊंच है, पढ़ाने वाला यहाँ का सबसे ऊंच हुआ, और वहां उस दुनिया में, पुरानी दुनिया में पढ़ाने वाले क्या कहेंगे? है अंतिम जन्म में सबसे नीच होंगे। क्यों ऊंच होंगे? क्यों नीच? क्योंकि सारी दुनिया की बुद्धि में बैठा दिया कि पढ़ाई पढ़ने लिखने के बाद क्या बनो? नौकर बनो। और बाप क्या बताते हैं? सुप्रीम सोल बाप बेहद का आते हैं तो कहते हैं अरे नौकर चाकर क्यों बनो? है अभी बताया ना, नौकर चाकर आधीन होते हैं कि स्वाधीन होते हैं? आधीन होते हैं। तो आधीन क्यों बनना है किसी के? क्या बनना है? स्वाधीन राजा बनना है या आधीन नौकर चाकर बनना है? कहते हैं ना, पराधीन सपने सुख नाई।
अच्छे से विचार करो, है? कर विचार देखो मन माही, अच्छे से विचार करके देख लो। जो आधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता है, क्योंकि स्वप्न भी तो मन से कनेक्टेड है ना, है? इंद्रियों से तो सुख नहीं लिया जाता है, स्वप्न में लिया जाता है नहीं, मन से तो लिया जाता है, क्योंकि मन जो है वो अव्यक्त होता है, स्वप्न में भी घूमता है इधर उधर। तो बताया, तो इतनी मेहनत चाहिए ना, कौन सी मेहनत? वही पढ़ाई पढ़ने की मेहनत है। क्या पढ़ाई पढ़ने की मेहनत? क्या खास मेहनत? पढ़ाई में क्या खास? उस पढ़ाई में भी मेहनत, इस पढ़ाई में भी मेहनत। दुनिया में पढ़ाई पढ़ाते हैं टीचर लोग, गुरु लोग, यहाँ भी बहुत पढ़ाई तो यहाँ भी है। तो मेहनत किस बात की खास? अरे पवित्रता तो तब आएगी जब बाप को पहचानेंगे। कि बिना पहचाने पवित्रता आ जाएगी? है नहीं। तो पहचानने के लिए तो ज्ञान चाहिए ना, ज्ञान की ही पढ़ाई है खास। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई माने ज्ञान। तो जो थ्योरी है, ज्ञान है, और उसको प्रैक्टिकल में भी करना होता है। तो खास बात क्या है अच्छे स्टूडेंट के लिए? है क्या करना है? किस बात में विशेष ध्यान दें? हाँ, रेगुलर। सिर्फ एक बात रेगुलर नहीं, पंक्चुअल भी होना चाहिए। क्या? एक तो रोज क्लास अटेंड करना माने रेगुलर, और दूसरा पंक्चुअल। पंक्चुअल माने टाइम से आए। टाइम से नहीं आया, टीचर पहले आ गया, वो बाद में आ गया, तो डिसरिगार्ड हुआ ना टीचर का। तो उस दुनिया में तो 1 गुना पाप चढ़ता है। और यहाँ तो ऊंच के ऊंच सुप्रीम टीचर है ना, तो पाप भी कैसा चढ़ेगा? है 100 गुना पाप चढ़ता है। तो मेहनत चाहिए, इसमें समझ चाहिए। किसमें? इस पढ़ाई में। है क्या समझ चाहिए? है क्या समझ चाहिए? कि हम इतनी पढ़ाई गहराई से पढ़े कि हम सबसे जास्ती दुनिया में सेवाधारी बने। है कैसे सेवाधारी? सिर्फ तन के, सिर्फ मन के, या धन से भी? हाँ, तन से भी सेवाधारी है। जब से पढ़ाई पढ़े और अंत तक, जब तक जीना है तब तक पीना, अंत तक तन से सेवा करते रहे। क्या बोला? इस तरह से ये 9वें अध्याय के 25वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, जिसका सार यही है कि जो अन्य देवताओं के भक्त है वो उन्हीं को पाते हैं। तो वैसे ही कम कला की प्राप्ति करेंगे, भूत प्रेतों के पुजारी वैसी प्राप्ति करेंगे, और जो भगवान के प्रति लगन पूर्वक सेवा करने वाले हैं वो वैसे ही स्वाधीन राजाई भाव को पाते हैं। अभी आगे है रिवीजन। दूसरे अध्याय का रिवीजन के लिए श्लोक है 39 से 41वें श्लोक तक। अध्याय 2 श्लोक नंबर 39 से 41 तक, और 9वें अध्याय का 25, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25। यहाँ श्लोकों में हम दूसरे अध्याय के बात चल रही थी कि भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उमंग उत्साह दे रहे, क्योंकि क्षत्रियों के लिए युद्ध में ही कल्याण है। अगर युद्ध छोड़ दिया तो पाप का भागी बनेगा। जो
लोग हैं दुनिया में दुखी अशांत, वो अपकीर्ति करेंगे, जो कि सम्मानित व्यक्ति के लिए मौत से भी बढ़कर है। और जो महारथी है वो अर्जुन को भय से विमुख हुआ मानेंगे, और जो विरोधी है वो भी बहुत सी अनकहनी बातें सुनाएंगे। और इसीलिए ही भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो पुरुषार्थ में अर्थात युद्ध में अर्जुन उमंग उत्साह छोड़ करके बैठ गया है, हताश हो गया है, तो युद्ध के लिए उठ खड़ा हो। और ऐसे युद्ध करते समय यहाँ कोई हिंसक युद्ध की बात तो भगवान ने सिखाई नहीं। तो ये जीवन का युद्ध है, धर्म अधर्म सत्य असत्य के बीच का युद्ध है। जो माया है, विकार है, उनका युद्ध है। और ऐसा युद्ध करते समय भगवान ने अर्जुन को बताया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब स्थितियों को समान मान करके युद्ध कर, और बेलगाव होकर युद्ध करने से पाप को नहीं पाएगा। अर्थात इस जीवन रूपी युद्ध क्षेत्र में योगियों को पूरी तरह बैलेंस वाली स्थिति में रह करके युद्ध करना चाहिए। और आगे इस श्लोक में और बातें बताई है कि ऐसे युद्ध करते समय और किन बातों का ध्यान रखना है और क्या पुरुषार्थ होना चाहिए। तो यहाँ 39 से 53 तक, 39 से 53 श्लोक तक टॉपिक चेंज हुआ है, कर्म योग का विषय। अर्थात कर्म का युद्ध है, तो ऐसे कर्म का युद्ध करते समय कर्म योगी बन करके किस तरह से रहना है उसके बारे में बताया। पहले है 39वां श्लोक नंबर 39 है, एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रवास्यसि। श्लोक दोबारा, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थात हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे ही आदि रूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है। और अब कर्म योग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। तो यहाँ पर सुख या दुख, जय पराजय, निंदा स्तुति, ये सब भी कहीं ना कहीं बंधन है, अच्छा या बुरा। तो इसीलिए इस बंधन से ही इस कर्म युद्ध में किस तरह से मुक्त होना है उसका उपाय भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन को बताया। संपूर्ण व्याख्या सहित जो ज्ञान है सांख्य शास्त्र का, उस सांख्य शास्त्र में कर्म योग के लिए जो मत दिया हुआ है, तो उसके लिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्म के बंधन को नष्ट करेगा। अर्थात कर्म युद्ध में कर्म योगी बनकर के चलना है। और ऐसे कर्म योग में श्रेष्ठ मत अर्थात श्रीमत अनुसार चलने से कर्म के बंधन नष्ट होंगे। अर्थात न सुख का बंधन न दुख का बंधन रहेगा। इसी तरह कोई भी कर्म का बंधन नहीं रहेगा। और इसी संबंधित चौथे अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 23 यहाँ रेफरेंस तौर पे लिया है, जिसमें कर्म बंधन किस तरह नष्ट होते उसके लिए बताया है।
एक तो दैहिक आसक्ति रहित, जिसके लिए इसके पहले श्लोक में हमने समझा था, देहधारियों से बेलगाव होने से पाप को नहीं पाएगा। तो दैहिक आसक्ति रहित, एक के सिवाय सभी से बंधन मुक्त और ज्ञान में अडोल दृढ़ बुद्धि वाले। तो श्रीमत मिलती है ज्ञान के द्वारा, जो सांख्य शास्त्र विस्तार पूर्वक जो व्याख्या है, तो वही भगवान जो ज्ञान स्पष्ट करते हैं, तो उसमें दृढ़ बुद्धि वाले और यज्ञ सेवा भाव से जो अटूट चलने वाले हैं, उनके भूत वर्तमान के अच्छे बुरे कर्म पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ कर्म नष्ट होना अर्थात ही कर्म का जो बंधन है वो नष्ट हो जाना। तो इसी के लिए बताया ज्ञान में अडोल दृढ़ बुद्धि वाले, अर्थात ज्ञान के प्रति पूरा निश्चय पूर्वक ज्ञान को अपने जीवन में पूरा ढालकर, अर्थात ही श्रीमत अनुसार चलने से कर्म के बंधन नष्ट हो जाते। अभी इस संबंधित मुरलियों में आए हुए कुछ उल्लेख समझते हैं। आगे है पॉइंट्स। श्रीमत पर चलने से बंधन मुक्त, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1115, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 1115। है दुखों का बंधन है, वही बंधन है। मुक्ति, दुखों से जो मुक्ति हो जाए वही मुक्ति है। दुख अनुभव होता है माने बंधन है, दुख अनुभव नहीं होता है माने मुक्ति है। आप चाहें तो ज्ञान की दृष्टि से अभी भी बंधन मुक्त हो जाए, वही तो मुक्ति है। तो ऐसी स्टेज बनानी है ना, ऐसे थोड़े ही कि कोई ने दुख दे दिया, दुख की बात कर दी, ग्लानि कर दी, हमारे मुंह पे गाली दे दी, सैकड़ों लोगों के बीच में हमारा अपमान कर दिया, तो बस ठंडे ताजिया हो गए। एक मिनट, तो अगर प्रभावित हो गए तो हम उसकी प्रजा बनेंगे कि राजा बनेंगे? हम तो उसकी प्रजा बन गए, बंधन आ गया। प्रजा बंधन में होती है या स्वतंत्र होती है? बंधन में होती है। तो कोई भी प्रकार का दुख ले लेना और कोई से भी ले लेना, ये दुख का बंधन है। ऐसे नहीं कि सतयुग आदि होगा, राधा कृष्ण का जन्म होगा, तब ही हम बंधन मुक्त होंगे, या परमधाम में हमारी आत्मा जावेगी तभी हम बंधन में होंगे, वो बंधन मुक्त होंगे। नहीं, अभी भी ब्राह्मण जीवन में हम ऐसी स्टेज बनाए सकते हैं कि सब प्रकार के बंधनों से आत्मा अपने को मुक्त अनुभव करे। बंधन माया और विकारों का नहीं होता क्या? विकारों से ही तो दुख होता है। 5 विकारों को ही तो माया कहा जाता है, तो विकारों से दुख नहीं होता है। ये तो प्रश्न बहुत पुराना हो गया, बेसिक नॉलेज की बात हो गई। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1728, VCD नंबर 1728, 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। श्रीमत पर चलने से बंधन मुक्त। ज्ञान का खजाना मिला, जिस ज्ञान से सभी बच्चे स्वयं भरपूर हो, औरों को भी खजानों से भरपूर कर रहे हो। ज्ञान का खजाना
हर एक के बंधन जो फंसाने वाले बंधन हैं उनसे मुक्त करे, बंधन मुक्त, दुख अशांति मुक्त बनाने वाला खजाना है। और दूसरा खजाना है योग का, जिससे बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हुई हैं। और तीसरा है धारणा का खजाना, जिससे बहुत बहुत गुणों की प्राप्ति हुई है। लेकिन इन खजानों में भी सबसे बड़ा खजाना है इस संगम युग के समय का खजाना। इस संगम युग के समय का बहुत महत्व है, क्योंकि संगम के समय पर बाप शिव बाबा बाप रूप में मिलता है, शिक्षक रूप में मिलता है और सदगुरु रूप में भी मिलता है। इस संगम युग में एक जन्म में 21 जन्मों का ईश्वरीय वर्षा मिलता है, जिस वर्षे में जन्म जन्म में कोई दुख शांति नहीं होती। यहाँ जो बात बताई है, ज्ञान के खजाने के द्वारा जन्म जन्मांतर से बंधन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात दुख और अशांति नहीं होती है। अभी आगे है अगला श्लोक, दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, श्लोक नंबर 40 है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्लोक दोबारा, देहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग अनुसार अनेक जन्मों के महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। तो यहाँ और एक पुरुषार्थ बताया। पहले श्लोक में कर्म बंधन नष्ट करने के लिए श्रीमत अर्थात सांख्य योग में, कर्म योग में जो मत दी हुई है, और इस श्लोक में बताया कि इस कर्म योग में एक तो पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता है, और दूसरा इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी महान भय से रक्षण करता है। तो कर्म बंधन नष्ट तो होंगे ही, साथ में ही इस कर्म योग में बताया कि ये इस धारणा का अल्पांश भी महान भय अर्थात विनाशकालीन भय से भी रक्षा करता है, क्योंकि योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। अभी आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1716, डिस्कशन नंबर 1716, 59 मिनट 59 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, महान भय से रक्षा कैसे होती है। सतयुग के बाद त्रेता आएगा, तो त्रेता का कुछ रहेगा कि पूरे सतयुग का कुछ कैसा स्थिति रहेगा, पूरे त्रेता होगा कि कैसा? सतयुग में इंद्रियों से सुख भोगेंगे कि नहीं?
हैं? ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगेंगे ना। जब ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगेंगे तो आत्मा की शक्ति थोड़ी क्षीण होगी या नहीं होगी? तो 2 कला कम हो जाएगी आत्मा की, त्रेता युग आ जाएगा, नहीं रहेगा। सतयुग शुरू होते ही घटना शुरू होता है। सतयुग शुरू होते ही घटना शुरू। हाँ, गिरती कला शुरू। अभी संगम युग इसीलिए तो श्रेष्ठ है। संगम युग में गिरती कला नहीं है। थोड़ा भी बाबा को याद किया तो भी चढ़ती कला है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते बहतो भयात्। ये जो स्वधर्म है ना, आत्मा का धर्म, आत्मा को याद करना, ये ऐसा आत्मिक धर्म है कि इसको थोड़ा सा भी पालन करेंगे तो दुनिया में आने वाली जो बड़ी बड़ी आपदाएं हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। है आत्मिक स्थिति में रहने से। अभी प्रत्यक्ष देखो, जो आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस वाले हैं उनमें भूत प्रवेश नहीं करेगा। जो देवान में रहने वाले हैं उन्हीं में भूत प्रवेश करता है, जो टेंशन में आते हैं। टेंशन में आदमी कब आता है? जब देवान में रहता है तो टेंशन में आता है। टेंशन में आता है, वाइब्रेशन खराब होते हैं, वो भूत प्रेत आत्मा वाइब्रेशन को पकड़ के उनमें प्रवेश कर जाती है। तो आत्मिक स्थिति का इतना प्रभाव है। जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे उनमें भूत प्रेत नहीं प्रवेश करेंगे। और भूत प्रेत कौन बनते हैं? जो और धर्मों की आत्माएं वो भूत प्रेत बनती है, क्योंकि पाप कर्म ज्यादा करती है। बाबा की श्रीमत को समझती नहीं, बाबा को ही नहीं समझती। कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाबा समझाता है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, वो तो बाबा बताता है। दुनिया तो जानती ही नहीं क्या पुण्य है क्या पाप है। अगला पॉइंट है पाप के द्वारा स्थापन किए हुए स्वधर्म का अभ्यास। VCD नंबर 2816, VCD नंबर 2816, 21 मिनट 21 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। साधन हैं दूसरे, उनको भी हम त्यागते नहीं है पूरा। क्या कुछ न कुछ दवाई, कुछ न कुछ जो मनुष्यों की बताई हुई बातें हैं, हम उनका आचरण, हाँ ये जरूर है। बाप कहते कुछ भी करो, क्या एलोपैथी करो, तुम होम्योपैथी करो, तुम आयुर्वेद करो, तुम ये क्या नाम प्राकृतिक चिकित्सा करो, लेकिन मेरे को याद करते रहो। क्या पक लगा दी? क्या प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, लेकिन बीच बीच में मेरे को मेरे दिया। जैसे गीता में लिखा है, एक घड़ी आधी में पुण्य, तुलसी संगत साधकी हर कोटि अपराध। अरे सत्य का संग जितना थोड़े से थोड़ा कर सको है उतना अच्छा है। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये तो गीता में भी लिखा हुआ है ना। इस धर्म का जो बाप ये धर्म स्थापन करते हैं, इसका थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो वो दुनिया में जो आने वाला बड़ा भयंकर भय है उससे तुम्हारी रक्षा कर देगा। आगे है 41वां श्लोक, श्लोक नंबर 41 है। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। श्लोक दोबारा। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम।
अर्थात हे कुरुवंशीय हर्षदाता प्रहलाद, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्मनिरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मते निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है। तो यहाँ बताया, एक तो सांख्य योग में या तो इस कर्म योग में एक श्रीमत को फॉलो करने से कर्म बंधन को नष्ट कर देगा, और इस श्लोक में बताया कि इस ज्ञान मार्ग में श्रीमत तो एक की ही है, और जो अनिश्चयी है, अनेक धर्मों के जो धर्म निरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मते अनेक शाखाओं की असंख्य है। तो इस युद्ध में इस बात का ध्यान रखना है कि अनेक मतों को फॉलो करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा। श्रीमत पर चलते हैं तो बंधन मुक्त होंगे, कर्म बंधन नष्ट होंगे, और अनेक मतों के कारण जरूर कहीं ना कहीं फंसेंगे। तो इसी संबंधित आगे VCD पॉइंट्स में बताया हुआ है। आगे है पॉइंट्स। VCD नंबर 2474, VCD नंबर 2474, 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी उतनी ही ज्यादा इस मनुष्य सृष्टि के प्राणियों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे शास्त्रों में गाया हुआ है, ऋषि मुनियों के आश्रम में ऋषि मुनि का वातावरण इतना बुद्धि का पवित्र होता था, वाइब्रेशन, कि शेर और बकरी या गाय एक घाट पानी पीते थे। तो ये सारी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति की बात है। तो कोई आत्माएं वो एकाग्रता कम धारण करती हैं, कोई ज्यादा धारण करती है। पहले और बाद में आने का सवाल उतना नहीं है। कोई पहले आ जाती है नजदीक, लेकिन उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो अनिश्चय बुद्धि होती है। पूरा निश्चय धारण करके स्थिर नहीं हो पाती। जो उसकी बनाई हुई संगठन है, संस्था है, उसमें आदि से लेकर के अंत तक स्थिर होकर रह सके। इसलिए गीता में कहा है, बहुशाखानंताश्च बुद्धि अव्यवसायिनम्। माना जिनकी बुद्धि निश्चय शून्य होती है, पक्का निश्चय धारण नहीं कर पाती हैं, प्रूफ और प्रमाण के आधार पर बुद्धि ही ऐसी बनी हुई है, सुनी सुनाई बातों के आधार पर विश्वास कर लिया, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। तो ऐसी आत्माएं निश्चय शून्य रह जाती हैं, अनिश्चय बुद्धि रह जाती हैं, और वो दूसरे दूसरे धर्म की शाखाओं में भ्रमित होती रहती है। बहुशाखानंताश्च, उनकी बुद्धि बहुत शाखाओं में जाने वाली बन जाती है।
क्या एक में स्थिर होकर नहीं रहती। और अब जिनकी जिनकी शाखाओं के संबंध में आएगी, संसर्ग संपर्क में आएगी, तो उनका संग का रंग लग जाता है। संग का रंग लगता है तो फिर वो स्टेज नहीं रहती जो स्वस्थिति बनाने वाला, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला शिव बना सकता है। अगला पॉइंट है अनेक मतों से डूब जाएंगे। सिलेक्टेड पॉइंट 738, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 738। बाप तो हमें कर्म योग सिखाने आए हैं। तो कर्म योग का मतलब ये है कि कर्म इंद्रियों से कर्म तो करना है, लेकिन बुद्धि से इतना डिटैच होकर के रहना है कि वो इंद्रिय कोई विकृति न कर सके। विकृति माना विपरीत कृति। जो विपरीत कृति, विपरीत कार्य होता है, नियम के विपरीत, उसको कहते हैं विकृति। नियम के विपरीत काम कौन सा होता है? किसी को दुख देना, वो है नियम के विपरीत काम। यह है पाप कर्म, जिसे कहते हैं विकृति, विकर्म। और सुकृति किसे कहते हैं? जो सुख देने का कर्म किया जाए, सुंदर कर्म किया जाए, वो हो गई सुकृति। तो पाप कर्म और पुण्य कर्म, सुख और दुख, ये राज भरा हुआ है कर्मों के गुह्य गति में। तो 5 पांडव बचे, एक कुत्ता बचा और हिमालय पर जाकर के गल मरे। माने ऊंची स्टेज, पुरुषार्थ की इतनी ऊंची स्टेज में जाकर के उन्होंने अपने देह अभिमान को गलाया कि न काम का असर रहा, न क्रोध का, न लोभ का, न मोह का असर रहा। फिर रिजल्ट क्या हुई? उन्होंने तो प्रलय दिखाई दी। क्या कि सब जलमयी हो गई। तो वास्तव में कोई ऐसी जलमयी संसार में नहीं हो जाती। ये तो ज्ञान का जल है जो सारे संसार में फैलेगा। कोई तो इस जल में तैरते रहेंगे। जैसे ज्ञान की बाढ़, जैसे जल में बाढ़ आती है, तो जो नौसिखिया होते हैं या तैरना नहीं जानते हैं, उनकी क्या हाल होगा? वो तो डूब जाएंगे। और जो तैरना जानते हैं, तो ये दुनिया भी है विषय सागर। इस विषय सागर में क्या, इस विषय वासना के सागर में जो पड़े हुए हों और तैरना भी जानते हो। तैरना कैसे है? बुद्धि योग से तैरने की बात है, कोई जंगल में जाने की बात नहीं है। तो जो तैरना भी जानते हैं वो ही क्रॉस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि विषय वैतरणी नदी में घुसना भी ना पड़े और पार भी हो जाए। लेकिन वो कौन पार होंगे? वो ही पार होंगे जिन्होंने टाइम से पहले बुद्धि योग के अभ्यास का पक्का अनुभव कर लिया और लास्ट घड़ी में जाकर के कहीं प्रैक्टिस करने लग पड़े तो डूबना ही डूबना होगा, पार उतरना नहीं हो सकता। तो ये है राजयोग। जिन्होंने इस राज को समझा होगा वो कर्म योग को समझेंगे, और नहीं समझा होगा तो कर्म को अलग कर देंगे और योग को
अलग कर देंगे। सेवा करेंगे तो याद भूल जाएगी, और याद करेंगे हाथ पांव बैंड करके बैठ गए शिव बाबा की याद में, 1 साल के लिए तपस्या वर्ष, कोई सेवा नहीं करनी, तो वो हुए सन्यासी। परमात्मा सन्यासियों को नहीं मिलता, घर गृहस्थ में रहने वाले गृहस्थियों को मिलता है, जो कीचड़ में रह करके जीवन बिताते हैं। तो उन्होंने प्रलय दिखाई दी है कि चारों तरफ दुनिया में जलमयी हो गई। यहाँ जलमयी का अर्थ क्या है? ज्ञान जल की बाढ़ आएगी, इतना ज्ञान बढ़ेगा, उस बाढ़ में जो तैरने वाले होंगे वो ही फिर अपने को सुरक्षित रख सकेंगे, और नहीं तो डूब जाएंगे। जिसको कलयुगी कवियों ने भी बता दिया, आई ज्ञान की आंधी। तो जब आंधी आती है, जो पावरफुल होते हैं वो तो थमे रहेंगे, और बाकी सब उड़ाए जाएंगे, उड़ाए ले जाएगी। जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं हो सकती। उस जलमयी में बचेंगे कौन है? उन्होंने तो स्थूल जलमयी समझ ली कि सारी दुनिया में जल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उसका जल का तल इतना ऊंचा हो जाएगा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, ये जितने भी धर्मखंड हैं जो बाद में इमर्ज हुए, वो सब डूब जाएंगे। वो तो हुई स्थूल बात। ये स्थूल ड्रामा तो बाद में होगा, पहले क्या होगा? सूक्ष्म ड्रामा। कौन सा सूक्ष्म ड्रामा? कैसा होता है सूक्ष्म ड्रामा? होता है तो बताओ। हाँ, ज्ञान की जलमयी होगी। उस जलमयी में फिर क्या होगा? हाँ, जितने भी दूसरे धर्मखंड हैं, यानी धर्मखंडों में रहने वाले मनुष्य हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जिनके अंदर अधूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है, जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि से भी प्रभावित होने वाले हैं, दूसरों की भी धारणाओं को, धर्म गुरुओं की धारणाओं को पकड़ने वाले हैं, उन्हें फिर परमात्मा बाप लिफ्ट नहीं देगा। क्यों नहीं लिफ्ट देगा? क्योंकि तुम बेविचारी हो। जब बता दिया, कान खोल खोल के रोज बताते हैं बच्चे, एक से ज्ञान सुनोगे तो अब बेविचारी, और अनेकों से सुनोगे तो क्या होगा? बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं माना तो क्या होगा? तो इसका मतलब कि अभी भी टीचर अनेक प्रकार के बनाने की दरकार है, क्योंकि टीचर जो टीच करता है उसकी याद जरूर आती है। तो एक बाप दूसरा न कोई, तो जलमयी भन होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं हो जाती। कौन बचते हैं? जो पक्के भारतवासी, मर्यादा पुरुषोत्तम, देवी देवता, सनातन धर्म की आत्माएं हैं, जिनकी बुद्धि में पक्का निश्चय है, एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप ही हमारा टीचर, एक बाप ही हमारा सतगुरु, एक बाप ही हमारा सर्व संबंधी, दूसरा कोई संबंधी नहीं। तो जिनकी अंत समय में ये धारणा 100% पक्की हो जाएगी, वो बचेंगे, बाकी सब खलास हो जाएंगे। अभी आगे है अगला श्लोक आज का 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है। अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोपिमाम्। अर्थात कलाबद्ध देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं, बेहद पिता सिवा अन्य के पितृभक्त अपने पितरों को पाते हैं, भूत प्रेतों के पुजारी भूत प्रेत योनियों को पाते हैं, मेरे प्रति ज्ञान यज्ञ की सेवा करने वाले
मेरे जैसे स्वाधीन राजाई भाव को ही पाते हैं। नीचे फुटनोट है, एकमात्र शिव बाबा के सिवा सभी पराधीन बनाते हैं। पराधीन सपने हु सुख नाही, करी विचार देखहु मन माही। तो श्लोक का अर्थ अभी अभी हमने पॉइंट्स के आधार से समझा है कि देवताओं को जो भजने वाले हैं वो भी विशेषकर कलाबद्ध, तो वो देवात्माओं को पाएंगे और भूत प्रेतों की पूजा करने वाले उसी योनि को पाते हैं। और जो एक भगवान के प्रति, एक शिव बाबा के प्रति यज्ञ सेवा करने वाले ऐसी जो पढ़ाई पढ़ते हैं, तो उससे राजाई भाव, स्वाधीन राजाई भाव को पाते हैं। और इसी संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक देखे 7वें अध्याय का 23वां अध्याय 7 का श्लोक नंबर 23, जिसमें बताया है कि ऐसे जो देवताओं के भक्त है वो अल्पबुद्धि लोगों का फल भी विनाशी होता है, और जो भगवान के भक्त है वो भगवान को ही पाते हैं। और जो बुद्धू लोग हैं, जो 10वें अध्याय का 8वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 8 में इस बात का उल्लेख है कि जो बुद्धू लोग हैं और नीची कुरियों के अन्य देवी देवताएं, धर्म पिताएं, भूत प्रेत आदि को ही याद करते हैं। तो इस तरह से यह श्लोक हमने रिवीजन के साथ समझा। और श्लोक नंबर एक बार फिर से, दूसरे अध्याय का 39 से 41वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 39 से 41 तक, और 9वें अध्याय का 25वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।